तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस और जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है जीडी वैकेंसी का दोस्तों, जिसमें 84,000 वैकेंसी आई है टोटल। दोस्तों 84,000 लगभग वैकेंसी है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप लोगों का दोस्तों यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही जल्दी, तो आप लोग तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, वर्ल्ड जीके से दोस्तों क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इनका आंसर दीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत सारे दोस्तों 150 क्वेश्चन वर्ल्ड जीके से हो चुके हैं, तो आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये सेंटोस है। कौन सा दोस्तों? सेंटोस है, जो बंदरगाह कॉफी के विश्व में कॉफी के बंदरगाह जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो अच्छे से याद करिए, रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है राइन नदी। कौन सी दोस्तों? राइन नदी है, जो विश्व की व्यापारिक नदी है, व्यस्त सबसे व्यापारिक नदी है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों चीन की शोक नदी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हांगहो नदी। कौन सी नदी है? हांगहो नदी है, जो चीन की शोक नदी है। दोस्तों अगर बिहार की शोक की बात करें तो वो कौन सी नदी है? तो वो नदी कौन सी है? कोसी नदी है, जो बिहार की शोक नदी है। अगला क्वेश्चन है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये श्रीलंका की है। किसकी दोस्तों? श्रीलंका की है। आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा अगर आप लोग को आंसर पता है तो। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो ये किस देश में बहती हैं? तो ये इराक देश में बहती हैं। कहाँ पर? इराक देश में बहती हैं। दोस्तों आप लोग को अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि बस अब आप लोगों का बहुत ही जल्दी सिलेक्शन पक्का है। नाई नटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? क्योंकि वैकेंसी धड़ाधड़ आने वाली है, धड़ाधड़। देखिए अभी तो नोटिफिकेशन आया है। अगला क्वेश्चन है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस खेती के लिए? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी शहर किन द्वीपों के मध्य स्थित है? दोस्तों होन्शु और क्यूशु। कौन सी दोस्तों? होन्शु और क्यूशु को मध्य स्थित है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हिरोशिमा में नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में गिराया गया। दोस्तों कहाँ पर? हिरोशिमा पे। और नागासाकी कब गिराया? नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों के मध्य स्थित है? दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। दोस्तों ये होन्शु और क्यूशु के मध्य स्थित है। किसके? होन्शु और क्यूशु के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये किन दो देशों को अलग करता है? तो ये किन दो देशों को अलग करता है? तो ये अलग करता है किसको? ये अलग करता है, आपको पता है तो बता सकते हैं, अल्जीरिया और पुर्तगाल को अलग करता है। किसको? अल्जीरिया और पुर्तगाल को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेरू व तटीय क्षेत्र, पेरू का तटीय क्षेत्र में दोस्तों है गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका का पेम्बा और जंजीराबाद द्वीप किस खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो किस खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लौंग की खेती और इसकी निर्यात के लिए अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? तो समरकंद फेमस जगह है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है समरकंद? तो ये स्थित है कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? तो किस प्रक्रिया से ऊष्मा का संचार होता है वायुमंडल में? तो ये होता है किसके? तो पृथ्वी की विकिरण से दोस्तों वायुमंडल में ऊष्मा का संचार होता है। दोस्तों वर्ल्ड की जीके से दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोग देख लेते हैं एक बार। महासागर अथवा झील की सबसे स्तर को क्या कहते हैं? सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? महासागर और झील की, तो इन्हें कहा जाता है बेंथिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? बेंथिक। इनकी निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? बेंथिक कहा जाता है। कपास की सुई
कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर दोस्तों? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों ये संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोजोन को ऑस्ट्रेलिएशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? तो किससे अलग करती है? तो कौन सी दोस्तों है भौगोलिक सीमा? तो ये है लंबोक जल डमरू। कौन सा दोस्तों? लंबोक जल डमरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीपों को लेकर विवाद है? तो किस द्वीपों को लेकर विवाद है? तो ये है फॉकलैंड। किसके दोस्तों? फॉकलैंड के द्वीपों को लेकर विवाद है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, तो ये कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान है। कौन सा दोस्तों? कजाकिस्तान है। दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप उसको सही करेक्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर सही करेक्ट कर सकते हैं। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस स्थान का हिस्सा है? तो ये किस स्थान का हिस्सा है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान का हिस्सा है। किसका? अफगानिस्तान का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका देश गाम्बिया किस एक मात्र देश से घिरा हुआ है? तो गाम्बिया देश किस एक मात्र देश से घिरा हुआ है? तो ये सेनेगाल से घिरा हुआ है। किससे? सेनेगाल से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो हमजागत भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो किस नदी के बेसिन के नीचे? तो दोस्तों ये अमेजन नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मैग्नेटोस्फीयर ये स्थित है आयन मंडल के ऊपर। कहाँ पर स्थित है? आयन मंडल के ऊपर दोस्तों मैग्नेटोस्फीयर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये है कौन सा? आटाकामा। दोस्तों कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है जो सबसे शुष्क स्थान है विश्व का। निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड है? तो किस देश में है जो हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड है? तो ये है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलकृत की रचना होती है? तो किसकी रचना होती है? तो ये होती है रिफ्ट घाटी की। कौन सी दोस्तों? रिफ्ट घाटी की तो रचना होती है भ्रंश और रिफ्ट भ्रंश का कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो विश्व का एकीकृत सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है? तो ये सिंधु घाटी है। कौन सा है दोस्तों? सिंधु घाटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है? तो ये किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है कहाँ पर? इसकी बात करें तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। कहाँ पर होता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में होता है। दोस्तों ये आपके आज के 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। तो आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। 180 क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड जीके से हो चुके हैं। कितने दोस्तों? 180 क्वेश्चन टोटल दोस्तों 500 क्वेश्चन कराने जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग देखते चलिए साथ साथ में। और दोस्तों आपकी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आई है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन उसकी दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।